अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरा पौधा काफ़ी मुरझा गया था, तो मैंने फिर इसको पानी दिया। मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा ना ये चिल हो जाएगा। तो फिर बाहर जो है ना वो हल्की हल्की सी बारिश लग गई, और ये बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा कमी होती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क तो पड़ गया था। उसके बाद हस्बैंड के साथ जो है ना वो काम शाम करवाने थे। आप लोग को मैं अगर अपनी रूटीन बताना तो आप लोग झंझला जाएंगे, इतना सारा काम ये बंदी कैसे कर लेती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके इरादे पुख्ता हों तो कोई भी बंदा आपको मात नहीं दे सकता। आप अपने ज़िंदगी में हर कदम में कामयाबी जो है ना वो आपकी मुंतज़िर होती है। तो यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ काम करवाते हैं, मैं बस एक ही चीज़ को सोच रही थी कि या अल्लाह पाक हम दोनों इतनी मिल के मेहनत कर रहे हैं, तो हमें इसकी जो मेहनत है, इस मेहनत का जो अजर है वो हमें ज़रूर इंशाल्लाह हमारा परवरदिगार देगा। और यही एक दुआ चल रही होती है दोनों के दिमाग में और दिल में कि परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द हमें हमारा अपना घर मिल जाए। यकीन माने जो रेंट का घर है उसको आप कितना ही चमका लो लिशका लो, लेकिन फिर भी जो है ना वो होता तो हर बिलाहर किराए का ही है। लेकिन अगर हम उसको अपना घर बना कर रखें और समझें और ये सोचें कि हम यहाँ पे रहते हैं और हम मुसलमान हैं और सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, तो फिर जो है ना खुद ब खुद हमारे अंदर जो एक हौसला है वो बढ़ जाता है और हम लोग जो है ना वो नाउमीदी की तरफ से हट जाते हैं। तो बस अपनी उम्मीद को, अपने हौसले को कभी पस्ता नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद है जिसके ऊपर दुनिया कायम है। क्योंकि यही उम्मीद जो है ना वो हमें जीने का हौसला देती है। हम लोग अपनी हिम्मत हार नहीं पाते इस उम्मीद के तहत। तो जब आपकी उम्मीद आपके परवरदिगार से लगी होगी, ना कि किसी इंसान से, तो वो उम्मीद जो है ना वो जल्द कब पूरी हो जाए पता ही नहीं चलता। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में मोर्ज़े हो जाते हैं। वो मोर्ज़े जो है ना वो इतनी बड़ी खुशखबरी होते हैं ना कि आपको यकीन नहीं आता कि आया हमने इतनी देर से इस चीज़ के लिए स्ट्रगल की और ये एकदम से हो गई। तो ये बस परवरदिगार की तरफ से कबूलियत का एक वक़्त होता है। जब आपकी वो ख्वाहिश पूरी होने पे आएगी तो पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ही आपको इल्म ही नहीं होगा कि कब आपके वो तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात जो है ना वो हल हो जाएंगी। क्योंकि परवरदिगार आलम के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उसी की ज़ात है जिसने हमें पैदा फरमाया और उसी के ज़िम्मे हमारा रिज़्क़ है, हमारी खुशी, हमारा गम जो है वो सब उसी के ज़िम्मे है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेहनत का जो रंग है वो अपना असर दिखा देता है। और इंशाअल्लाह मेरा भी जो घर है, मेरा अपना मकान बन जाएगा। तो जब बनेगा तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यूट्यूब के ऊपर आने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो मैं बारहा आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिर्फ यही है कि मैं अपनी फैमिली को, अपने शोहर को सपोर्ट करना चाहती हूँ फाइनेंशियली तौर पे, और अपनी कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशात है जो कि मैं खुद अपने बिल बोते पे पूरा करना चाहती हूँ। अपने शोहर को तंग नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है जो बीवियाँ अपने शोहरों को ज़रूरत से ज़्यादा तंग करती हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी को खुद ही अजीरन बना लेती हैं। क्योंकि देखें, शोहर ने आपको वही देना जितना उसकी जेब साथ देगी। और बहुत सारे शोहर ऐसे भी होते हैं कि जिनकी जेब साथ देते हैं लेकिन वो बहुत हद दर्जा कंजूस होते हैं और वो अपनी बीवी के ऊपर खर्च करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। हालांकि बीवी जो है उसके ऊपर खर्च करना बहुत बड़ा सदका है, परवरदिगार को बहुत पसंद है। वो मुसलमान जो अपनी औलाद और अपनी बीवी के ऊपर खर्च करता है, और अगर बीवी भी समझदार हो तो वो उसके एक एक रुपये को ज़ाया नहीं जाने देती, बल्कि उसको कारामद लाती है और जो अफादा है वो अच्छे तरीके से हासिल करती हैं। तो बस ये आपको अपने दिमाग में बात बिठा लेनी चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हमें इसका अजर ज़रूर मिलेगा। हमें हिम्मत हारनी नहीं, हमें थकना नहीं है। हमने अपने घर को, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, खुशी को, सबको, गम को एक साथ जो है ना वो लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हम इससे मुँह नहीं मोड़ सकते। ना तो कोई मेरी बहनों काम आएगा और ना ही जो है ना किसी ने आना है। माँ सिवाय परवरदिगार के जो आपको अता करता है फिर आपको जताता नहीं है। आप किसी से हेल्प लेकर देखें, हाँ भला आप उससे हेल्प लेंगे तो बाद में अगला बंदा 10 लोगों को बताएगा, हाँ जी मैंने इसके फ़लाँ टाइम पे ये मदद की। और अगर कभी कोई ऐसा मौका आता है कि आपको उसकी हेल्प करनी पड़ जाए और आपके पास वसाइल ना हो तो वो बंदा आपको जता देता है। तो इससे बेहतर है ना, किसी के आगे हाथ करने से बेहतर है कि आप खुद मेहनत कर लो। जहाँ 1 घंटे का काम है वहाँ 2 घंटे का कर लो, और उससे ये होगा कि आपको उसका अजर मिलेगा, आपको उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। ये नहीं होगा आप किसी के आगे हाथ करेंगे, अगला ना कर दे, आपकी हेल्प नहीं करे, तो फिर वो एक मायूसी जो दिल में जगह बना लेते हैं। तो इसी मायूसी को हमने अपने दिल में जगह नहीं देनी और खुश रहना है, खुद भी खुश रहना है, अपनी फैमिली को खुश रखना है। तो प्यारी बहनों, मेरा ये आप सबको मैसेज है कि ज़िंदगी में कामयाब होना तो ना उम्मीद नहीं होना, अपने कदमों पे खुद खड़े होना है, खुद अपने आप को हिम्मत जतानी है। क्योंकि लोग ना तो आपको दे सकते हैं और ना ही आपको खाता देख सकते हैं।
बस अपना एक मकसद बना लें और उस मकसद को थामे रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्द हम सब के जो नेक मकासद हैं वो पूरे हो जाएंगे और मेरी तरह जितने भी बिगनर्स हैं यूट्यूब के ऊपर उनको भी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। हमें भी जल्द अज जल्द कामयाबी मिलेगी। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। देखिए जो हमारे पास है हमने तो वही दिखाना है। अब हमारे पास अमीरों की तरह बहुत बहुत लग्जरी गाड़ियाँ सामान नहीं है, घर नहीं है वैसे तो जो है हम उसके ज़रिए तो कोशिश तो की जा सकती है ना। कोशिश जो है वो करने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता। एक ना एक दिन कामयाबी उसका मुकद्दर होती है और एक दिन हम लोग भी कामयाब हो जाएंगे। तो देखें जी बातें करते करते ना मेरे सारे काम सारी सफाइयाँ भी होंगी और टाइम जो है ना वो मेरे हस्बैंड को सुबह का खाना मैंने देने जाना होता है क्योंकि वो सुबह सिर्फ लस्सी पी के घर से जाते हैं। तो मैंने अपनी नेबर की बेटी से ना ये कुछ सामान मंगाया था। सोच रही थी कि यखनी पुलाव बना लेती हूँ। तो फिर चावल तो घर में थे नहीं, मैंने बाहर से मंगवाए और हाल को मैंने वॉश कर दिया था। सिर्फ कमरों में मैं झाड़ू लगाती हूँ, हाल को मैं वॉश कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ये जल्दी जल्दी सफाइयाँ करके तो फिर अपने हस्बैंड को खाना भिजवा दूँ क्योंकि वो सुबह सिर्फ और सिर्फ लस्सी पी के जाते हैं। और इवन हम सब जो है ना सुबह नाश्ते में सिर्फ लस्सी पीना पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी इतनी है, सुबह सुबह कुछ खाया जाता ही नहीं है। और जब से मेरा मुस्तफ़ा पैदा हुआ ना मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। मुस्तफ़ा की जो क्रेडिटी है वो इंशाल्लाह आपके साथ एक दफ़ा ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग में रही हूँ। इसी वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं बीच में आ सके। तो मैंने बारहा आप लोगों से माज़रत की है लेकिन मैं फिर क्या करूँ, मजबूरी है। तो जब मुझे टाइम लग जाता है मैं वीडियो बना देती हूँ, मैं अपलोड कर देती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं मैंने बिल्कुल अपने चैनल को बंद नहीं करना। बस आप लोग मेरा साथ दें। मेरी वीडियो को जब आप वॉच करें तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में अपने फैमिली ग्रुप्स में इसको शेयर कर दिया करें। जितना हो सके आप मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, मेरी कामयाबी के जो चांस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। और अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा कि मुझे किसी ने बताया कि यूट्यूब के ऊपर अगर आपको अर्निंग करनी है, अगर आपको कामयाब होना है तो आपके पास जो सिम है वो यूके की होनी चाहिए। क्या वाकई ऐसा ही है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपना ये भी मसला हल कर सकूँ क्योंकि मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल से यही काम कर रही हूँ, यूट्यूब के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो सारी 1.5 साल की जो मेहनत है वो रायगा गई। तो आप लोग प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी हेल्प करें ताकि मेरा चैनल वो बूस्ट कर सके और मैं कामयाबी हासिल कर सकूँ। यकीन करें कि मेरे दिल से आप लोगों के लिए जितनी दुआएं निकलेंगी ना वो मेरे ख्याल से कम ही कोई दुआएं आपको देगा क्योंकि मैं इस वक्त जिन हालात से दो चार हूँ ये मुझे पता है। हस्बैंड मेरे जो है ना वो लास्ट उन्होंने जॉब छोड़ दी थी और क्यों छोड़ी थी ये भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी क्योंकि अभी ये जो व्लॉग है ये एंड पे है। तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ इस मौजू के ऊपर बात की जाएगी। और मेरी प्यारी बहनों ने मायूस नहीं होना, घबराना नहीं, हिम्मत जारी रखनी है और इंशाल्लाह अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो आपका साथ देंगे। परवरदिगारे आलम आपके ऊपर अपनी रहमत की जो छाँव है वो करेगा तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगी कि कामयाबी ही आपका मुकद्दर होगी। अच्छा ये वाला जो गोश्त है ना ये आया था मेरे हस्बैंड के जो है ना दोस्त की तरफ से और मैंने ये आलू की टिक्कियाँ भी रेडी कर दी हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था कि टिक्कियाँ ख़त्म हो गई हैं तो तुम अब बना के भेज दो। तो मैंने बना के भेजी। उसके बाद सारी साफ़ सफाइयाँ करके तो मैंने कुकिंग भी चढ़ाई हुई थी। मैंने आपको बताया कि मैं यखनी पुलाव बना रही थी। तो सारी वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ लेकिन जितनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाला रूम जो ना अब मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। चलो नीचे भी मैंने एक तकिया लगा दिया, कारपेट वगैरह बिछा हुआ है, पंखा वगैरह लगा हुआ है। चलो बच्चे जहाँ पे खेल भी लेते हैं, बैठ के पढ़ शढ़ भी लेते हैं और बड़ा आसान हो जाता है। जहाँ पे बंदा नमाज भी पढ़ सकता है और उसके बाद बंदा यहाँ पे रेस्ट वगैरह भी कर सकता है बआसानी से। और एक कॉर्नर पर मैंने इस्त्री स्टैंड को सेट कर दिया जहाँ पर कपड़े वगैरह ऐसे करते हैं। और ये जितने भी कपड़े ना शापर में पड़े हुए ये सारे सिलने वाले हैं, दुआ के कपड़े मैंने काट कर रखे हुए हैं। और बस ये रूम की छोटी मोटी सेटिंग अभी होने वाली है। सामने मेरे कुरान पाक जाए नमाज रखे हुए हैं जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ। तो चलिए चल के खाना बनाते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ 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 चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।